बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो साचे दरबार की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जगदम्बा को प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए, देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए, भक्त और भगवान जय हो। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हुए पावन कथा का वर्णन करते हुए अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत भजन की आवश्यकता होती है। भगवान का भजन करना चाहिए जिससे हमारी मन की बोलो गोविंद भगवान की जय। अगर आपको भी बिना डिग्री के सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। गिरिधर को पाया गिरिधर को पाया अमृत
जिंदगी के मोहन लेगा, दुख दर्द जिंदगी के मोहन लेगा, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। शाम बिना तेरा कोई न अपना, शाम बिना तेरा कोई न अपना, शाम बिना तेरा कोई न अपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, 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 नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। चित विच करो मालिक कहना, चित विच करो मालिक कहना, चित विच करो मालिक कहना, प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, जिंदगी बंदगी में बिता कर तो देखो, जिंदगी बंदगी में बिता कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। Oh no! 10 minutes later. Oh. बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी
राजा जन्मेजय को कथा सुनाते हुए सुकन्या का च्यवन मुनि के साथ विवाह। व्यास जी बोले, हे राजन, इस घटना से अत्यंत चिंतित राजा शर्यात ने उन सबसे पूछने के पश्चात शांत तथा उग्रता पूर्वक भी अपने बांधजनों से पूछा कि तुमने कोई अपराध किया है। सभी बांधवों से पूछा, किसने चमन ऋषि का अपमान किया है जिस कारण से ये कष्ट। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी चमन मुनि को देखा। हे राजन, अब मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हो गया। सुकन्या क्या ये मधुर वचन सुनकर के राजा शर्यात इस कृत्य को मुनि का अपमान समझ करके शीघ्रता पूर्वक उस वाल्मीकि के पास जा पहुंचे। सुकन्या ने बताया कि पिता, मैंने उस वाल्मीकि के दो जुगनू जैसे चमकते देखा, उसमें हमने कांटा छिपो दिया। आज तुरंत शर्यात, राजा शर्यात सुकन्या को लेकर के उस वाल्मीकि के मध्य में पहुंचे। सुकन्या इसके बाद वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी चमन मुनि को देखा। तत्पश्चात उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल वाल्मीकि को हटाया। इसके बाद राजा शर्यात ने दंड की भांति पृथ्वी पर झुक करके राजा शर्यात को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद चमन बोले, हे राजन, मैं कभी भी लेश मात्र क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको शाप नहीं दिया। मुझे श्राप दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने श्राप नहीं दिया। हे महीपते, इस समय मुझे निरपराध के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूं कि इसी पाप के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं। भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है। हे महिपाल, मैं क्या करूं? मैं अंधा हो गया हूं और बुढ़ापे में मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, मेरे बहुत से सेवक हैं, रात दिन आपकी सेवा करेंगे। आप अपराध क्षमा करें। तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध होते हैं। चमन बोले, हे राजन, मैं अंधा हूं, अतः अकेली रह करके मैं तप करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं? क्या आपके वे सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रीकार कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए हे राजन, हे भूप। व्यास जी बोले, हे भारत, मुनि की बात सुनकर के राजा शर्यात घोर चिंता में पड़ गए। राजा शर्यात ने कहा कि जिसने अपराध किया है, सुकन्या ने अपराध किया है, इसी को हमारे साथ विवाह कर दे। ऐसा सुनकर के चिंता में पड़ गए, दूंगा या नहीं दूंगा। कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। वे सोचने लगे कि देव कन्या के तुल अपनी ये पुत्र इस अंधे कुरूस तथा बूढ़े मुन को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूं। ऐसा महाराज जी कहते हैं। इस प्रकार सुकन्या ने जो बात कही उसे सुनकर के प्रसन्न हुए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपने पिता तथा मंत्रियों की चिंता से आकुल देखकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुरा करके बोली, हे पिताजी, आज आप चिंता से व्याकुल इंद्रियों से इसलिए हैं, मेरे लिए ही अत्यंत दुखार तथा मलान सुख मुख है। अतएव हे पिताजी, मैं अभी भयाक्रांत मुन च्यवन के पास जाकर के और उन्हें आश्वस्त करके
अपने को अर्पित कर प्रसन्न करूंगी। मैंने अपराध किया है तो मैं उनके साथ विवाह करूंगी, अपना शरीर उनको अर्पण कर दूंगी। ऐसा सुनकर के, सुकन्या के वचन को सुनकर के उसे प्रसन्न मन वाले राजा शरियात सचिवों के समझ उन्हें कहा, हे पुत्र, तुम अबला हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, कैसे रह पाओगी उस वन में। मैं इस प्रकार के रूप के युक्त तथा रथ के तुल्य सुंदरी हे विशाल, इस प्रकार समझाया। लेकिन सुकन्या ने कहा, पिताजी, हे पिता, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण से ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे बलकल एवं उत्कल मृगचर्म प्रदान कीजिए। मैं मुन पत्नियों का भेष बना करके तप में निरंतर रहती हुई पति सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल, रसातल और स्वर्ग लोक में भी आपकी कीर्त होगी। अपराध किया है, इनके साथ विवाह और बलकल वस्तु, कोई सेवा में कमी नहीं रहेगी, जिससे आपकी कीर्त भी होगी। इस प्रकार पृथ्वी वशिष्ठ धर्मपत्नी अत्र की साध्वी भार्या अनसुईया प्रसिद्ध हुई है, उसी प्रकार आपकी पुत्री सुकन्या भी पतिव्रता के प्रभाव से कीर्त बढ़ाने वाली हो जाएगी, इसमें असंदेह नहीं है। हे राजन, तत्पश्चात अपनी उस समर्पित पुत्री सुकन्या से विदा लेकर के तथा उसे वहां छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को चले गए। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत 7वें स्कंद का च्यवन मुन और सुकन्या गृहस्थ का वर्णन नाम तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की जय।